वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाज़िर हूँ आपको बताने के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, कैसे होती है एंड इसके पड़ाव क्या होते हैं। तो कल हमने ये कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई। कल लाइट का बहुत इशू हो रखा था और पूरे दिन लाइट बंद रही है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चलें आज हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम होते कौन हैं। तो ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं और जब ये चुने जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एक सोल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है और अलग अलग बॉडी में भेज दिया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि जो मेल ट्विन होता है उसमें फ़ीमेल की सोल डाल दी जाती है, डिवाइन फेमनाइन की सोल डाल दी जाती है, एंड जो फीमेल होती है उसमें डिवाइन मेस्कुलिन की सोल डाल दी जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, ठीक है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की होंगी एंड वो बहुत प्रैक्टिकल होंगी। ओके, तो ऐसे कई बार होता है कि ये सेम जेंडर में भी डाल दी जाती है। इन सोल्स को अलग अलग दो बॉडी में डाल दिया जाता है और सबसे पहले इस जर्नी का पता चलता है डिवाइन फेमिनाइन को। उनको सबसे पहले इस जर्नी का पता चलता है। ज़रूरी नहीं होता है कि ये एक ही सोल दोनों साथ में ही जन्म लें। कई बार एक सोल पहले जन्म ले लेती है एंड जो दूसरी सोल होती है उसका जन्म काफ़ी देर बाद होता है। ये कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, ये कुछ दुनिया में आने के, इस लाइफ में आने के आपके कुछ पर्पस होता है। आपको एक सोल पर्पस दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, तभी आप इस धरती पे आते हो। बात करें तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं ये बचपन से ही बहुत अलग बच्चे होते हैं। ये नेचर के बहुत क्लोज होते हैं। इनको वाटर बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। मोस्टली ये नेचर में रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल होते हैं ये बचपन से ही। स्पिरिचुअल मीन्स इनको पता नहीं होता है कि ये किसी जर्नी का पार्ट है, लेकिन ध्यान इनका इसी चीज़ में रहता है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, गलत होता देख नहीं सकते हैं। एंड ये ज़्यादा इनको आस्था होती है भगवान पर, खुदा पर। जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उसके साथ रिलेट करना। इनको आस्था होती है उस ईश्वर पर, उस डिवाइन पर। इनको अपना पिछला जन्म याद होता है। यहाँ पे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे अपना पास्ट लाइफ याद था, पूरा याद था कि, और मुझे आज तक उस सिटी का भी नाम याद है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत रोती थी कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन मेरे पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत परेशान थे और इस चीज़ को भुलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी और मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को भूल गई। एंड यहाँ तक कि मुझे रास्ता भी याद था। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना याद है कि मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और मैंने उसको कहा कि हम दिल्ली चलते हैं, दिल्ली मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे वहाँ की प्लेस का सबके नाम पता थे, मुझे सब नाम याद थे और मैं बड़े आराम से गाड़ी में बैठ गई अपनी बहन के साथ। तभी मेरे फादर वहाँ आए और मुझे ले गए और डांट भी पीटी। लेकिन ये मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो ट्विन फ्लेम होते हैं इनको पास्ट लाइफ याद रहती है। अगर ये याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है इनको। लेकिन ये आपको पता ही है कि पेरेंट्स इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं तो उनको भुला दिया जाता है और मेरे को भी इस चीज़ को भुला दिया गया था। सेकंड, ये काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। इनको इनको सपने आते हैं होने वाली घटनाओं के बारे में। ये घटना होने वाली है इस चीज़ का इनको पहले से पता चल जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए ये बता नहीं पाते हैं, तो वो होने वाली घटनाओं का इनको पहले पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे सपने आते थे कि मुझे पता चल जाता था कि क्या आगे क्या होने वाला है। तो मैं क्या करती थी, जब मैं सपना सुनाती थी तो पहले मेरे पेरेंट्स इग्नोर कर देते थे, अरे क्या हो सकता है, इसको फिल्मों का असर है। क्योंकि मूवीज़ आती थी तब, पिछले जन्म की कुछ भी ऐसी मूवीज़ आती थी ना, तो वो ये सोचते थे कि ये गलत बोल रही है या इसको मतलब मूवी देखकर इसके माइंड में कुछ रह गया है तो ये ऐसा करी है। लेकिन ऐसा नहीं होता था। एक बार मेरे को ड्रीम आया था कि ऐसे मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया।
मैंने सुबह उठते ही अपने मदर को बताया कि मेरे को ऐसे ड्रीम आया है, और आप मानोगे रियली मैं और मेरी सिस्टर मार्केट गए थे और वहाँ उनका क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट हो गया था। तब मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा बिलीव होना स्टार्ट हुआ। मुझे बहुत सी चीज़ें पहले ही पता चल जाती थी और मैं अपने पेरेंट्स को बता देती थी। वो मुझे कहते थे कि जो अगर तुझे कुछ गलत दिखता है, तो मेरे मदर थोड़ा सा डर जाते थे कि अगर तुझे कुछ ऐसा दिखता है तो वो तो मत सुना, क्योंकि तेरे सपने सच हो जाते हैं। और मेरे सपने सच हो जाते थे अगर जब मैं उसको बता देती थी। अब आप देखो कि इनमें से अभी तक मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, क्या ये पॉइंट्स आपके साथ ऐसा है? क्या आप इतने इंट्यूटिव हो? क्या आपको मतलब आपके बचपन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं? ठीक है, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। तो आपको इन चीज़ों को नोट करना है। जो ट्विन्स होते हैं ना, इनका कई बार ऐसे होता है कि ये आसपास ही होते हैं, इनका बर्थ कई बार आसपास ही होता है, लेकिन छोटे होने के कारण बचपन में इनको पता नहीं होता है कि हम लोग ट्विन किसी जर्नी का पार्ट है। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग फिर आपस में मिलते हैं, ठीक है, अपने ट्विन से रूबरू होते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके बॉडी पे कोई निशान है तो आपके ट्विन के भी सेम निशान होगा, सेम जगह पर, जैसे सेम जगह पे आपके हैं। अगर आपकी बॉडी पे कोई तिल है, मोल है, तो आपके पार्टनर के भी बॉडी पे सेम जगह पे तिल होगा या मोल होगा, या कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है सेम जगह पे आप दोनों का। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर कल मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि दी हमारा रीयूनियन कब होगा। रीयूनियन अगर मैं आपको बोलूँ तो उसके लिए आपको बहुत सी स्टेजेस पार करनी होगी। जो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जर्नी इतनी ईजी नहीं होती है, तो इसलिए इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत से पड़ाव, बहुत सी स्टेजेस को क्रॉस करना होता है। हमें लेवल क्लियर करने होते हैं, पास करने होते हैं। हर लेवल पे हमारा एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम्स को, उस टेस्ट को हमें क्लियर करना होता है। ये इतनी इजी नहीं होती है, चाहे जितनी मर्ज़ी टेक्निक कर लो। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो ट्विन्स होते हैं ये एक दूसरे को मिरर करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी, क्योंकि ये एक ही सोल होती है, और जो सोल का दूसरा पार्ट होता है ना, सोल के जैसे दो पार्ट कर दिए जाते हैं, तो दूसरी सोल एक अपनी सोल को ढूंढ ही लेती है। तो आप जब मिलते हो अपने पहली बार अपने किसी पार्टनर से, तो आप पहली नज़र में ही उनके साथ एक अट्रैक्शन फील करते हो। चाहे आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, फिर भी आप एक दूसरे को लेकर बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। ठीक है, तो आज तो मैंने आपको थोड़े से कुछ निशानियां बताई हैं जो कि ट्विन फ्लेम्स में होती हैं। अगर आप में या आपके पार्टनर में ये चीज़ें सेम हैं, कई बार होता है कि हम लोग जो चीज़ खाते हैं ना, हमें भी वो पसंद होती है, हमारे पार्टनर को भी सेम पसंद होती है। कई बार रात को हम जिस टाइम पे उठते हैं तो आपका पार्टनर भी सेम टाइम पे उठता है। मतलब निशानियाँ, बहुत से साइंस हैं इसके। तो मैंने आपको मेन बताए हैं कि जो सोल्स होती हैं ट्विन्स की, ये बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, एंड बहुत जल्दी चीज़ों का इनको समझ आ जाती है। ये बहुत समझदार होते हैं, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं। तो आई होप आज आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो कल हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के कि ट्विन्स का आपस में मिलन होता है तो क्या होता है, जब हम लोग मिलते हैं तब क्या होता है। तो बस ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, और किसी भ्रम में नहीं रहना है कि अगर आपको कोई भी मिलता है कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है। अगर आपको यूनिवर्स इस जर्नी में लेके आए हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको तोड़ा जाएगा, अच्छा खासा आपको तोड़ा जाएगा और इस जर्नी के बारे में समझाया जाएगा। तो इसमें आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप पेशेंस नहीं करते हो, आपको होता है कि मैंने टेक्निक करी, बस हम इस जर्नी में हैं और हमारा मिलन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई सदियां लग जाती हैं इसमें, ठीक है, बहुत साल लग जाते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने में, और कई बार हमें समझ भी बहुत देर से आती है। अब तो यूट्यूब से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन पहले जब यूट्यूब ये चीज़ें नहीं होती थी तो कुछ चीज़ों का बहुत देर से पता चलता था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को आपने लाइक करना है एंड शेयर ज़रूर करना है, आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।